भाइयों, अगर मैं बताऊं कि हमारा भारत 2001 में या 2002 के समय था, आज का पाकिस्तान उस जगह पर खड़ा हुआ है। ये रियलिटी है भाइयों। हम कहाँ इस भिखारी की हमारे युद्ध से कंपैरिजन करते हैं कि हमसे युद्ध करेगा। ये भिखारी एक चप्पल जैसी चीज़ अपने देश में बना नहीं पाया, ये क्या खाक हमसे मुकाबला करेगा भाइयों। हमें अगर कंपैरिजन करना है तो चाइना जैसे देश से करना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने हमारे भारत का कभी पाकिस्तान से कंपैरिजन करा है? क्या आप जानते हो आज 2025 में भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहाँ पर होगा? 1947 में अखंड भारत में से पाकिस्तान और भारत से दो देश बने थे। दोनों भी एक ही जगह पर स्वतंत्र हुए थे, एक ही समय पर। लेकिन आज का पाकिस्तान भारत के मुकाबले 20 साल पीछे है। आप जानना चाहते हो पाकिस्तान में भी हमारे यहाँ की सी गाड़ियाँ हैं क्या? क्या हमारे यहाँ के से घर हैं पाकिस्तान में? हमारे यहाँ की सी सोसाइटी, रहन सहन हमारे यहाँ का ऐसा? तो कुछ वीडियो मेरे पास हैं पाकिस्तान के, आप देखते रहो और बातें सुनते रहना। लेकिन भाइयों, अगर बात करूँ ना, मैं पहले तो आप पाकिस्तान की बाइक की बात करता हूँ मैं। हमारे यहाँ कितने सीसी की भाई नॉर्मल बाइक कितने सीसी की हम यूज करते हैं? 100 से 150 सीसी तो मैं नॉर्मल समझता हूँ। हमारे यहाँ पर इससे कम तो 100 से कम होती नहीं है। 150 तो नॉर्मल से नॉर्मल बंदा ले लेता है। हीरो होंडा की शाइन वगैरह ये तो 125 मतलब 120-25 सीसी की तो हम नॉर्मल चलाते ही हैं। इनकी कीमत हमारे यहाँ पर भाइयों 90 से 1 लाख के घेर में आजकल हो गई हैं, क्योंकि कीमतें आगे हो गई हैं। तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाइयों आज की डेट में भी हमारे यहाँ जो 2001 या 2 में जो हीरो होंडा की जो वैसी गोल लाइट वाली बाइक आती थी, पता है ना, स्प्लेंडर आती थी जो, या होंडा वाली वो आती थी, तो वो वाली बाइक आज भी, और वो भी 70 सीसी में भाइयों। फर्क तो देखो आप, 100 सीसी से कम नहीं, या 70 सीसी की। चलाते क्यों है? मजबूरी है। पेट्रोल आसमान छू रहा भैया, 265 रुपये लीटर पेट्रोल है भाई। अगर बंदा कमाएगा क्या, मतलब खाएगा क्या, पहले इन गाड़ियों को चलाएगा? तो 70 सीसी की होंडा की गाड़ियाँ चलती हैं भाइयों इनके यहाँ। और भाइयों ये चीज़ मैंने अपने बचपन में देखी थी। 30 साल की एज हो गई, मुझे लगता है 5-6 साल का था तब मैंने ये कहीं ऐसी गाड़ियाँ देखी थी हीरो होंडा वाली। तो ये आज की डेट में पाकिस्तान की हालत है। अब भाइयों हमारे यहाँ पर टाटा ने एक सियारा लॉन्च करी है, 11 लाख रुपए की है। अगर इस सियारा को पाकिस्तान में लॉन्च होती तो ये मेरे हिसाब से 90 से 1 करोड़ के घेर में होती। 90 लाख से 1 करोड़ के घेर में, क्योंकि इतना डिफरेंस है भाइयों। डिफरेंस तो इतना बड़ा है। क्या अल्टो कार 25 लाख रुपए की है पाकिस्तान के अंदर? सर्च करके देख लो, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, मेरे पास कुछ प्रूफ भी है। 25 लाख रुपए की है आज की डेट में पाकिस्तान में अल्टो। और बिल्ड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल टीन का डिब्बा है भाइयों। हमारे यहाँ की सी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना बम्पर, क्योंकि भाइयों किफ़ायती, इन्हें वो कंपनी और सोचती है कि भाई इनके बजट में आनी चाहिए, इसलिए वो इसमें मडगार्ड वगैरह हमारे जैसे लाइट हैलोजन वगैरह कुछ नहीं लगाती है। टीन के डिब्बे को भी 25 लाख रुपए में खरीदते हैं ये देश, इसलिए। और भाइयों पाकिस्तान का इतना पीछे होना, इसकी सोसाइटियों की कुछ फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो कैसे। तो भाइयों रियलिटी क्या है पता है क्या? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? इसका कारण यही है भाइयों, इस्लामिक देश, कट्टरता भर भर कर, शिक्षा के नाम पर 30 से 35% का शिक्षा का मतलब ये इनका वो है। 30 से 40% लोग ही इनके यहाँ कोई पढ़े लिखते हैं, और पढ़ लिखते हैं तो शिक्षा की क्वालिटी इतनी हमारे यहाँ की सी नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेज, ITI, ये आप देखते हो ना, ये IIT वगैरह करते हैं, इंजीनियर बनते हैं हमारे यहाँ के लोग, और डॉक्टर वगैरह कितने बड़े बड़े मतलब पोस्टों पर रहते हैं। हर मतलब देश का ना, हमारे यहाँ की जो शिक्षा है उसके मुकाबले इनके यहाँ की शिक्षा है ही नहीं। नतीजा इनके अंदर से वो कट्टरवाद निकलता ही नहीं है।
इन्हें बस कश्मीर चाहिए। अपने देश में चप्पल जैसी चीज भी नहीं बना पाए, वो अफ्रीका जैसे देशों को गधे बेचकर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। कहाँ से इनके अंदर ये अकलें आएंगी भाइयों? और पता है पाकिस्तान का इस हाल में होना, शिक्षा से भी ज़्यादा इनकी पॉलिटिक्स। कोई लोकतंत्र वाला नेता इनके यहाँ 5 साल से ज़्यादा टिकता नहीं है। 5 साल तो उसको टिकने देते भी नहीं है, उससे पहले उसका तख्ता पलट हो जाता है। कहीं ना कहीं करप्शन, घपलेबाजी, अस्थिरता, ये पॉलिटिकल अस्थिरता, इसकी वजह से आज पाकिस्तान की ये हालत है। हालत हमारे यहाँ पे की भी कोई अच्छी नहीं है, रियलिटी है। देखो भाइयों, पाकिस्तान इस हालत में इसलिए है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, दूसरी कहानी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं, तीसरी कहानी स्वदेशी चीज़ों को, मतलब स्वदेशी कोई कंपनी ने इसमें बनी ही नहीं, स्वदेशी व्यापारी नहीं। हमारे यहाँ हमने जैसे ये इनके यहाँ ये मारुति इस क्वालिटी की क्यों है? क्योंकि इनके यहाँ मारुति जो सुजुकी है वो जापान की कंपनियों पे निर्भर है। ये अपना पैसा तो जापान में दे रहे हैं, अपना घर का पैसा तो उसको दे रहे हैं, लेकिन अपने देश को गरीब करते जा रहे हैं। कर्जे के दम पर ये युद्ध लड़ेंगे हमसे कर्जे में डूबे हुए सिर से पैर तक, और उस पर ये युद्ध लड़ने की बात करते हैं। बल्कि हमारे यहाँ की कहानी ऐसी है कि हमारे यहाँ के देश के व्यापारियों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने हमारे देश को संभाला है। हमारे यहाँ सोच के देखो, अब मारुति है, उसके साथ में मतलब सुजुकी है, उसके साथ में मारुति का टाई अप है, स्वदेशी कंपनी है हमारी भारत की, और उसके साथ में टाई अप है। इसीलिए मारुति को हमारे हिसाब से इंजन केवल वहाँ से लेते हैं, बाकी हम बॉडी मटेरियल वगैरह सब अपना यूज करते हैं। रतन टाटा भैया, देश के ऐसे व्यापारियों ने ही उस समय से आज हमें इस मुकाम पर खड़ा करा है। रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, बड़े बड़े बिजनेसमैन। रियलिटी है भाइयों, 60 साल तक हमारे पास भी कोई ऐसी सरकार नहीं थी कि जिसके हम वाह करते रहे और बताएं कि इस सरकार की वजह से हम ये 20 साल आगे। नहीं, हम इन लोगों के वजह से, इन लोगों की बदौलत, ये जो व्यापारी है, ये बिजनेसमैन थे, ये हमारे देश का पैसा तो अपने ही देश में, बल्कि दूसरे कंट्रियों में भी इन लोगों ने अपने जो ये गाड़ियाँ वगैरह ये सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इस दम पर आज हमारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर है। आज का पता नहीं, पर पिछले 60 साल में हमारी सरकार ने भी कोई तीर नहीं मारा था, और क्या क्या बेचा है सब जानता हूँ। लेकिन रियलिटी भैया यही है कि इन लोगों की वजह से, और हमारी सोच इनके बारे में कुछ गलत है। पाकिस्तान इस हालत में इसलिए है क्योंकि वो खुद का कुछ नहीं कर पाया, हमारे यहाँ के इन लोगों ने हमें बचाया, इसलिए हम इस हालत में। लेकिन भाइयों, हमारी सोच पता है इनके बारे में क्या है? चोर उचक्के, काला धन, लूट रहे हैं जनता को, यही समझते हैं। किसके बाप का पैसा खाया इन्होंने? मेहनत का। देश को बचाते हैं, हर मुश्किल घड़ी में इन देश के साथ खड़े रहते हैं ये व्यापारी। चाइना देखो भाइयों, अपने व्यापारियों को सपोर्ट करता है, अपने देश के कारोबारियों को आगे बढ़ने के लिए कर्जे देता है, उनको बढ़ाने के लिए पूरी सरकार मदद करती है। कही जाए तो भाइयों, चाइना की सरकार ने चाइना को बचाया है। अगर आज का भारत, हम 2025 में है ना, अगर हम 2045 में जिस समय पहुंचेंगे, इस समय आज चाइना पहुंच चुका है, उसकी सरकार के दम पर, उसके व्यापारियों के दम पर। भाइयों, चाइना बहुत आगे, सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे। आपको लगता ही है, या हमारे मीडिया चैनलों में, न्यूज़ में दिखाया जाता है ना कि चाइना का माल, ये फुसका रॉकेट है, ये वगैरह। ये रियलिटी नहीं है चाइना की। चाइना की रियलिटी इससे बहुत अलग है भैया। 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना चुका है, अमेरिका के पास भी नहीं है। बुलेट ट्रेन 2002 में चला चुका है, हमारे पास आज भी नहीं है। और लाते हैं तो हम जापान के भरोसे पे ला रहे हैं, वो अपने दम पर लाया है। ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस बस, इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं उसके यहाँ पर। हमारे यहाँ क्या है? हम बस आज भी क्या कर रहे हैं पता है? चाइना का माल खरीद रहे हैं, उस पर मेड इन इंडिया का थप्पा लगा रहे हैं, और उसको हम अपना स्वदेशी बता रहे हैं। ओप्पो, रियलमी, MI, ये सारी कंपनियां कहाँ की हैं? ये सब चाइना की हैं, लेकिन हम अपना थप्पा लगाकर इनको मेड इन इंडिया बना चुके हैं।
ये हमारी रियलिटी होती जा रही है। मैं तो फिर भी कह रहा हूँ कि फिर भी आज की डेट में वो है जो हमारी पिछली 60 साल की सरकार ने हमारे देश के लिए नहीं कुछ करा। ये जो बिजनेसमैन थे ना, रतन टाटा वगैरह, सैल्यूट करता हूँ भाइयों, नहीं तो आज हम इस कदर भी नहीं होते। लेकिन आज भी कह रहा हूँ मैं, हर देश का देख लो भाइयों, पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान की कट्टरता, पाकिस्तान के लोगों का ही हाथ था। हमारे देश को भी उठाने में हमारे इन लोगों का ही बलिदान है कि जिनकी वजह से आज हम बचे हैं। और चाइना को भी आगे बढ़ाने में उसकी जनता का ही वो है। तो भाइयों, किसी भी देश को आप एक बात समझ लो, किसी भी देश को कोई एक व्यक्ति आगे नहीं ले जा सकता। उसके लिए उसके लोगों का उसमें योगदान होना बहुत ज़रूरी है। तो भाइयों, आज आपको इस बात से तो समझ में आ गया होगा कि आज का ये पाकिस्तान, ये जो भिखारी पाकिस्तान हमसे युद्ध करने की बात करता है, ये भारत को युद्ध में हराने की बात करता है, सिर से पैर तक कंगाल हो चुका है। चप्पल तक अपने घर पर बना नहीं पाया, गधे बेचकर ये गुजारा कर रहा है। ये क्या खाक हमसे लड़ाई करेगा? ये इसका और हमारा कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अगर हमारा कोई कंपैरिजन कॉम्पिटिटिव है तो वो है चाइना। हमें अपनी बराबरी करनी चाहिए चाइना से। तो भाइयों, आज के बाद ये मत कहना क्या पाकिस्तान हमें ये कर देगा। हम पाकिस्तान को क्या धूल कर देंगे, पहले वो सोचना। तो भाइयों, बस आपको वीडियो कैसी लगे, हर व्यक्ति के काम की, हर व्यक्ति के मतलब की वीडियो है भाइयों। ये अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। जय हिंद।